जब विदा हो ससुराल आई तो देखा विदाई के वक्त जिस गाड़ी में हम आ रहे थे उसमें पतिदेव, मैं, ननद और हमारे अतिरिक्त एक लड़की भी साथ आई, जो कि बड़े अधिकार से ड्राइवर के पास वाली सीट पर आके बैठ गई थी। घर में आने के बाद भी सारे दिन उसकी चहलकदमी लगी हुई थी। जिसके मुंह से सुनो उसी का नाम सुनाई देता। बहुत घुल मिल कर बात कर रही थी, सोचा कोई रिश्तेदार होगी। एक दो दिन में पता चला वह कोई रिश्तेदार नहीं, पड़ोस के घर में रहने वाली आंटी जी की बेटी है। उसकी दोस्ती मेरी ननद और सास से है। हर समय यहीं रहती, रात को 12-1 बजे तक माँ बेटी यहीं बैठी गप्पे लगाती रहती। यहाँ अकेली रहती हैं, पिताजी की पोस्टिंग बाहर है। मुझे उनका घंटों यहाँ बैठे रहना, हंस हंस कर सबसे बातें करना, यह रवैया बहुत अजीब सा लगता। दिखने की सुंदर और बिंदासपन के कारण सभी का ध्यान आकृष्ट करने में माहिर थी। कभी किसी से बैठे गप्पे मारती, कभी किसी से। मुझे उसका समय बेसमय बैठना अजीब सा लगता, क्योंकि मेरे घर का माहौल इसके बिल्कुल विपरीत था। हर किसी से घुलने मिलने की हमें इजाज़त नहीं थी। हर चीज़ मर्यादा से बंधी थी। समय पर आना जाना, खाना पीना सब नियम से चलता था। और यहाँ का माहौल मेरे घर के परिवेश से बिल्कुल नया और अजीब था। लगभग सभी मेहमान जा चुके थे, बस एक चाचा जी की फैमिली यहीं रुकी थी। घूमने का प्रोग्राम बनाया गया, सब तैयार थे। तभी पता चला क्यों ये लोग चलने में देर कर रहे थे। पता चला पड़ोस की उस लड़की का इंतज़ार हो रहा था, वो भी साथ जाने वाली है। मेरे गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। हर समय उसकी मौजूदगी क्या ज़रूरी है, नहीं चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा करो उसी को ले जाओ, वैसे भी मुझसे ज़्यादा रौनक उसी के आने जाने से होगी। घर वालों के बैठने की जगह पूरी नहीं हो पा रही, उसको साथ ले जाना ज़रूरी है। तो कोई और क्या, क्यों रुके, मैं रुक जाती हूँ, आप लोग हो आइए। ऐसा बोलने के बाद एकदम से मुझे आभास हुआ मैंने गलत बोल दिया, तो मैंने तुरंत माफ़ी मांग ली। बुरा मत मानिएगा, मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो ना चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। मेरे इस तरह से बोलने से सभी चुप थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कि वही लड़की बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैंने नॉर्मल होकर कहा, आ गई, आ जाओ। बोली, भाभी मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊँगी, मैं यही कहने आई थी। उसके मना करते ही घर वाले अच्छे से समझ गए थे कि उसने सब सुन लिया है। उस दिन से बाद उसकी आवाजाही कम हो गई थी, पर यह तो एक की ही बात थी। ससुराल में पैर जमाना थोड़ा कठिन था। दिन भर एक खास दोस्त के बच्चे सोफे पर उछल कूद करते रहते। भाई साहब, भाभी जी का हर समय घर आकर खुलकर मजाक करना मेरे लिए सभी कुछ मेरे लिए असहनीय सा था। पर किस किस का विरोध करती। दिन बीतते चले गए और मैंने मौन रहना सीख लिया था। मन बड़ा घुटता सा रहता। घर वाले सोचते कि अभी नई आई है, पीहर की याद आती होगी, समय के साथ साथ ढल जाएगी। कुछ दिनों बाद पीहर जाने की बारी आई। शादी के बाद पहली बार जाना हुआ। माँ ने मेरी शक्ल से भांप लिया था कि कोई बात ज़रूर है। बोली, सब ठीक है ना वहाँ? जमाई जी, सास ससुर, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? ये तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ सा है? मैंने माँ को सारी बातें बताईं और सलाह के रूप में माँ ने जो सीख दी वो आज तक मेरे काम आती है। मैंने कहा, माँ, मैं अपने गुणों से किसी को प्रभावित नहीं कर पाई। बाहर वालों का हस्तक्षेप घर में ज़्यादा ही रहता है। माँ मेरी बात सुनकर हंसी और बोली, घर में का अपना अलग अलग माहौल होता है। सबकी परवरिश का तरीका अलग है, जीने का ढंग अलग है। इतने सालों में जिस चीज़ को तुम अपना कर गई हो, एकदम से वो आदत, जीने के तरीके कैसे छोड़ सकती हो? यहाँ से अलग माहौल मिला इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। माँ की बात मुझे मेरे पक्ष की लगी। मैं तुरंत बोली, हाँ वही तो मैं कह रही थी। ये मुझे कहते हैं तुम घुलने मिलने की कोशिश किया करो, हंसी मजाक करो, सबके साथ उठो बैठो, तभी तो सब में मिक्स हो पाओगी, सबको समझ पाओगी। पर माँ, उन लोगों के तौर तरीके अलग हैं। माँ ने कहा, बिल्कुल ठीक बेटा, जैसा तुम अपने लिए सोचकर सहमत हो रही हो तो सोचो। तुम्हारे जाते ही वो लोग अपने जीने का ढंग तुरंत कैसे बदल सकते हैं? गरम चावल को अगर बीच में से खाओगी तो हाथ तुम्हारे ही जलेंगे। उसे ठंडा कर साइड से खाओ, जिससे तुम उसका भरपूर आनंद उठा सको। बात में दम था।
सचमुच हर चीज़ को पाने के लिए मैं जल्दी कर रही थी। मैं समझ गई थी कि मुझे तसल्ली से हवा का रुख बदलना है। ससुराल में मुझे एडजस्ट करने की वो पहली सीख, मेरा पहला सबक, मेरा पहला पाठ जो मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया, आज तक भी मुझे हालातों से लड़ना सिखाता है। माँ की सीख पर अमल कर देखा तो परिस्थितियाँ अपने आप बदलती नजर आईं और जल्दी ही समय बीतने के साथ साथ वह घर घर में रहने वाले लोग मुझसे बेइंतहा प्रेम करने लगे। धीरे धीरे घर में सब कुछ आसानी से होता चला गया। मेरा पहला सबक याद करती हूँ तो सुकून मिलता है, जिस पर अमल कर मेरे अपने मुझसे जुड़ते चले गए। आज भी समाधान निकालने में खुद को कमज़ोर महसूस करती हूँ तो माँ का दिया सबक याद आता है। तसल्ली रख, मौके की नज़ाकत को समझकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। माँ का दिया मेरा पहला सबक मेरे लिए एक अमूल्य सबक रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और स्टोरी को लाइक करना। धन्यवाद।